गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूँ। यशपाल राव जी, आदित्य पंडित जी, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास बुलेटिन में। प्राइम टाइम बुलेटिन आप रोज 9:30 रात को देखते हैं और सुबह 9:30 गुड मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हम आते हैं। संजीव चौधरी जी, दीपक कौशल जी, वरुण खाची जी, नमस्ते। जितेंद्र कुमार जी, अमित प्रताप जी, पूर्णानंद वर्मा जी, यशपाल भभोरिया जी, सरला शास्त्री जी, रोशनलाल नेको जी, संजय वर्मा जी, रंजना सराता, दिनेश कुमार, राजेश जी, ऋचा राठौर जी, अनन्या राठौर, आशीष चौधरी, रवि अत्री, राकेश कुमार शर्मा, अरुण अनु पंडित जी, कौलदास जी नमस्ते, रंजीत मेहता जी नमस्कार, देवेंद्र कश्यप जी, सब ठीक ठाक हैं। विशाल, साजन जी, स्वाति अरिंदम, आशु रांगड़ा जी, आरपी चौहान जी, राजपूत समीर पठानिया जी, सबका स्वागत है। विजय कौंडल जी, आपका भी स्वागत है। टीएम वत्स जी, आपका भी स्वागत है। आकाश ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग। मनीष मनु जी, कैसे हैं? भारत भूषण जी नमस्ते। सोनू सिंह जी, नीरज हांडा जी, रविंद्र भारद्वाज जी, आत्माराम जी, रजत माइंड ब्लोइंग, सीमा राणा जी, संजीव मोंगा, पुनीत शर्मा, रंजीत चौहान, बलवंत तिलकराज बदवान, नरेश राणा, सुरेंद्र कटोच, संजीव मोंगा जी, बहुत स्वागत है जी आप सब लोगों का। मैं सुबह का बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देर रात एक बड़ी कार्रवाई में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने उन तीनों अफसरों पर गाज गिराई है जो झगड़े के कारण उसकी फजीहत का सबब बने। बड़ी फजीहत इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल पुलिस की पूरे देश में हुई है और अब इस फजीहत को रोकने के लिए कुछ कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं। हालांकि कहा गया था कि 3 दिन के भीतर जांच होगी। आज टेक्निकली देखा जाए तो तीसरा दिन है और अगर पहले दिन को नहीं मानना है तो फिर आज दूसरा दिन है। उस हिसाब से रिपोर्ट कल आएगी, लेकिन इससे भीतर ही पहले ही दिन यानी झगड़े के अगले ही दिन रिपोर्ट का इंतजार किए बिना, पूरी जांच की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अफसरों पर कार्रवाई हो गई है। अब तक की जो कार्रवाई है उसमें एसपी गौरव सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और एएसआई लेवल के जो पीएसओ हैं बलवंत सिंह, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये दोनों ही किक बॉक्सिंग में कैमरे पर माहिर पाए गए थे। हालांकि जिसको थप्पड़ लगा उसके ऊपर थोड़ा सा ये रखा गया है कि वो विक्टिम है और उस पर कार्रवाई सिर्फ इतनी हुई है कि उसकी ट्रांसफर जो है कर दी गई है। उन्हें सीएम सिक्योरिटी से हटा दिया गया। ब्रजेश सूद को सीएम सिक्योरिटी से हटाकर अटैच कर दिया गया है पुलिस मुख्यालय में और 2 जो बाकी लोग हैं एसपी गौरव सिंह, कुल्लू के एसपी, और जो फुटबॉल खेल रहे थे उनके साथ बलवंत सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और एसपी गौरव कुमार का जो हेडक्वार्टर है वो सेंट्रल रेंज मंडी स्थित जो है वो तय किए गए हैं और पीएमओ माफ कीजिएगा सीएम सिक्योरिटी के जो ब्रजेश हैं उनको अटैच किया गया पुलिस मुख्यालय के साथ और बलवंत सिंह को जो है वापस उनकी सीआईडी यूनिट में भेजा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अव्वल तो आपको ज्यादा होगा, बाकी पुलिस जांचों का आपको पता होगा कि कितनी तेजी से होती है, लेकिन ये वाली इतनी तेजी से हुई कि सरकार ने खुद कहा था, पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद कहा था कि हम 3 दिन में जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने 30 घंटे में ही कार्रवाई कर दी। जबकि होना क्या चाहिए था, कायदे से पहले दिन जब आपने सबको हटा लिया था उनकी ड्यूटी से, उनकी ड्यूटियां किसी और को परफॉर्म करने के लिए आगे जिम्मेदारी सौंप दी थी और उनके आपने हेडक्वार्टर भी फिक्स कर दिए थे जांच के दौरान के, तो जांच पूरी होनी चाहिए थी 3 दिन के भीतर। बिना जांच पूरी किए तीनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई गलत हुई, हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई सही हुई। इस मामले में वी आर नो अथॉरिटी, लेकिन जो नियमानुसार है वो नहीं हुआ और नहीं हो रहा है, पहले दिन से नहीं हो रहा है। नियमानुसार झगड़ा नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। नियमानुसार एसपी के साथ जो है उनके जूनियर रैंक के अफसर को जो है हीटेड एक्सचेंज नहीं करने चाहिए थे लेकिन हुए। नियमानुसार एसपी को अपना कूल नहीं खोना चाहिए था लेकिन उन्होंने खोया, उन्होंने थप्पड़ मारा। नियमानुसार जब 2 अधिकारी लड़ रहे थे तो बलवंत सिंह जैसे जूनियर रैंक के कर्मचारी को उसमें नहीं कूदना चाहिए था लेकिन वो कूदे, और न सिर्फ कूदे बल्कि उन्होंने लातें बरसाई। बाद में उन्होंने ये कहा कि उनकी लात लग गई होगी,
लेकिन आपने देखा कि वो लग रही थी या लगाई जा रही थी, ये तो आपने देखा। तो ये इस तरह की चीजें चल रही हैं। उधर कई पॉलिटिक्स भी चल रही है इस पूरे मामले को, उनमें ना भी जाएं तो, लेकिन नियमानुसार नहीं है, क्योंकि नियमानुसार यही था। आपने खुद कहा था, हिमाचल पुलिस ने, डीजीपी साहब ने खुद प्रेस नोट जारी करके कहा था कि 3 दिन तक जब तक जांच नहीं होती तब तक ये स्पेशल इस पे जो है कंपल्सरी लीव पे रहेंगे, जबरी छुट्टी पे रहेंगे, और उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो किसी और को दे दी गई थी। ऐसी स्थिति में 3 दिन पूरे होने चाहिए थे, जांच रिपोर्ट पूरी आनी चाहिए थी, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन पहले कार्रवाई का मतलब यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में, पुलिस प्रमुख के भी हाथ पांव शायद फूले हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में अपनी फजीयत से बचना चाहती है और इसलिए जल्दी जल्दी कार्रवाई हो रही है। लेकिन होता क्या है, जब इतनी जल्दी को चीजें होती हैं, हिंदुस्तान की दिक्कत है, या तो होती ही नहीं है, लेट हो जाती है, तारीख पे तारीख लोगों को पता नहीं चलता है। अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपके जो सांसद थे मंडी के, उन्होंने आत्महत्या क्यों की। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने चले गए, आपको नहीं पता लगा। और यहां 30 घंटे में ही कार्रवाई सामने होगी, जांच रिपोर्ट आए बिना। अभी जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, वो जांच रिपोर्ट लिख रहे हैं। संभवतः आज शाम को सबमिट करेंगे, और अगर उनके हिसाब से तीसरा दिन कल है तो कल शाम को सबमिट होगी। लेकिन उस पर फैसला हो गया है। ये चीजें जो हैं, हैफेजली जब चीजें होती हैं तो वो उन पे सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गलत होता है। अब किसके साथ हुआ किसके नहीं, ये नहीं हम कह रहे, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम तो उन्हीं के पक्ष पे टिप्पणी कर रहे हैं जो उन्होंने कहा। पहली गलती देखिए इस पूरे मामले में जो लड़ाई के बाद हुई, क्या हुई कि आपने ब्रजेश सूद को हटाया, उसकी जगह पुनीत रघु को आपने चार्ज दिया। अच्छी बात है, एएसपी टू बी रिप्लेस्ड बाय एएसपी। आपने बलवंत के लेवल के कर्मचारी को हटा के उनके लेवल का कर्मचारी प्रोवाइड करने को कहा, अच्छी बात है, यही होना चाहिए। लेकिन एसपी गौरव का चार्ज किसको कहा कि उसमें लिखा गया था, द ड्यूटी ऑफ एसपी कुल्लू विल बी परफॉर्म्ड बाय डीआईजी मंडी। व्हाट डज दिस मीन? एसपी की ड्यूटी उससे 2 रैंक के ऊपर का अफसर करेगा, एसपी से ऊपर एसएसपी और उसके बाद डीआईजी। 2 रैंक के ऊपर का अफसर 2 रैंक नीचे जाके ड्यूटी करेगा, क्योंकि वो लड़ गए थे। अब डीआईजी का क्या कसूर, जो डिमोट हो गया एक तरह से, टेक्निकली तो हो गया ना जी, टेक्निकली तो 3 दिन के लिए एसपी मंडी हो गया। हालांकि खैर अब देर रात आए ऑर्डर्स में, माफ कीजिए, देर रात के आए ऑर्डर में, एसपी मंडी नहीं एसपी कुल्लू, देर रात के आए ऑर्डर में गुरदेव शर्मा को, जो पहले एसपी मंडी होते थे, उनको अब कुल्लू का एसपी लगाया गया है। ब्रजेश सूद की जगह ऑर्डर प्रॉपरली हो गया पुनीत रघु के, जिनको पहले ही उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने का जिम्मा दिया गया था, उन्हीं को वहां पे कंटिन्यू करने के लिए उनका बकायदा ट्रांसफर कर दिया गया है सीएम सिक्योरिटी सेल में। और बड़ी बात यह है, लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि क्या हमारे पास वीवीआईपी सिक्योरिटी का जो सर्कल है उसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है? क्या वहां को ट्रेनिंग से लोग नहीं जाते? वहां सिर्फ पिक एंड चूज होता है? क्या वहां पात्र और विश्वास पात्र के बजाय कृपा पात्र जाते हैं? और अगर कृपा पात्र जाएंगे तो वो पात्र नहीं होंगे और फिर ऐसी दिक्कतें आएंगी। बकायदा वीवीआईपी ट्रेनिंग का एक विंग जो होता है उसमें लोगों को बकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपने वीवीआईपी मूवमेंट में क्या करना। उसमें इस तरह की कई चीजें होती है, बहसबाजी होती है, लोगों का प्रेशर आता है, गालियां आती हैं, पत्थर भी मार देता है कोई, उसमें कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें समझाई जाती है। कूल लूज करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन वैसे प्रशिक्षित अधिकारी को या स्टाफ को लगाएंगे तब ना। यहां तो होता है कि ये मेरे गांव का है, ये मेरे फलां दूर का रिश्तेदार है, उसको लगा दीजिए, उसको लगा दीजिए, और पिक एंड चूज हो जाता है। बड़ा सवाल ये भी है कि गलती है या नहीं है, लेकिन जो सीएम के सुरक्षा अधिकारी थे जिनके साथ ये सारा मामला हुआ शुरू, क्या वो प्रॉपर ट्रेनिंग से आए थे या पिक एंड चूज करके आए थे? एक सवाल ये भी है, उन्हें किसने लगवाया था? इन चीजों की भी बात होनी चाहिए। तो ये है जी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, प्रेमा फेशिया तो यही रहता है कि संयम बरतना चाहिए। आपको याद दिलाऊंगा मैं थोड़ी सी बात, हम ये नहीं कह रहे कि एसपी गलत है, हो सकता हो कुछ ऐसा बोल दिया हो, ऐसा हो जाता है, आफ्टर ऑल ही इज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन जिस लेवल के आप ऑफिसर हैं वहां आपको ये चीजें सहन करना सिखाया जाता है, वहां आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। आपको याद होगा 2 साल पहले श्रीनगर से एक तस्वीर आई थी चुनावों के दौरान, एक सैन्य अधिकारी ईवीएम ले जा रहे थे, लोग उनको मारने लगे, पत्थर मारे, जूते मारे, जाके पास मारा उनको, बिल्कुल क्लोज जाके मारा। उनके पास स्टेन गन थी, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो थप्पड़ खाते रहे, लात घूंसे खाते रहे, लहूलुहान कर दिया उस ऑफिसर को। लेकिन उस ऑफिसर ने क्या किया, उसका पहला काम था ईवीएम को सुरक्षित जगह पहुंचाना, उसने उसको पहुंचाया।
उसने रिएक्ट नहीं किया पब्लिक के ऊपर, उसने रिएक्ट नहीं किया। और पूरे देश में उस ऑफिसर को पूरे देश ने सलाम बजाया था। क्यों बजाया था? इसीलिए बिहेवियर की वजह से। आर्मी के लोग आज भी कहीं जाते हैं तो आपका सर सम्मान से उस ओर को मुड़ता है और आप सम्मान की नजरों से देखते हैं। बात मुंह से करें चाहे नहीं करें, लेकिन करते हैं। और पुलिस वाला दिखता है तो क्या करते हैं, तो क्या बोलते हैं मन ही मन में। ये फर्क है, और ये फर्क इसीलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि जो बिहेवियरल थ्योरी है, जो व्यवहार है, उसमें अंतर है। हम क्यों फौज वाले को देखते हुए, फौज की भर्ती को देखते हुए सम्मान और गौरवान्वित महसूस करते हैं, और क्यों पुलिस वाले को देखते हुए हमारे मन में कुछ ना कुछ आ जाता है, ये सोचना होगा, ये सोचना होगा। क्योंकि फौज में पूरी तरह से चीजें वो अगर आप सोचिए, अगर ऐसा अफसर वहां होता तब तो गोलियां चला देता, 15-20 तो भून ही देता उस टेन गन से, क्योंकि उसको तो मार रहे थे। लिटरली आपने देखा, कैमरे पे देखा आपने, कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ था, मार रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जाके लाते मार रहे थे, महिलाएं मार रही थी, पुरुष पत्थर फेंक रहे थे, खून निकल गया था सब जगह से। यहां तो कुछ नहीं निकला था, यहां तो मुंह जुबानी चल रहा था ना मामला। उसकी तो शिकायत उसकी बाद में, लेकिन यहां थप्पड़ बरस गया। जब थप्पड़ बरसा तो लातें बरस गई। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो बोले जी मेरी लात अपने आप उठी होगी, उसने बोले जी मेरा बस हाथ उठ गया। ये बहानेबाजियां फोर्स में नहीं होती, ये स्कूल के बच्चों वाली बहानेबाजियां हैं कि उसने मेरे को माँ की गाली निकाली, उसने मेरे को बहन की निकाली, उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को वो कहा और मेरे को गुस्सा आया। ये ऐसा ही होता है। ये फोर्स में नहीं चलती, प्रोटोकॉल होता है, और इस लेवल पे ऑफिसर को ये प्रोटोकॉल सिखाया जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि कौन गलत है कौन सही है, वो तो आपने देख लिया। सबके अपने अपने मत हैं। किसी को अगर एक अफसर अच्छा लगता है तो कहेगा उसके साथ जाती हुई, दूसरे को लगता है दूसरा अच्छा तो कहेगा वो पहले वाला खराब था, उसके दूसरे साथ जाती हुई। और किसी को बलवंत सिंह भी अच्छा लग सकता है। वो तर्क तो ये भी है कि बलवंत सिंह ने अपने अफसर को बचाने के लिए बीच में लड़ाई में कूद गया, तो उसका भी अपनी जगह तर्क सही है। ये हो सकता है कि बलवंत सिंह की टांग वैसे ही झगड़ा करते हुए लोगों को उठ जाती हो, वो भी ठीक कह रहा हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन असली मामला यही है कि व्यवहार किसी का भी सही नहीं था। एक और वीडियो आया रात को, हमने अपने पेज पे डाला था। उस वीडियो के दौरान भी इस तरह की कोई आपस में बातचीत हो रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि यह बातचीत उस झगड़े का आधार थी। कुछ भी था, लेकिन इस सारे मामले ने हिमाचल पुलिस के शासन और अनुशासन और प्रशासन की जो आधार है वो उड़ा के रख दिया है, वो हिला के रख दिया है। और यही वजह उसके बाद एक के बाद एक गलतियां जांच में भी हो रही है। जांच रिपोर्ट पूरी आई नहीं और कार्रवाई पहले हो जी। अब क्या बचा जी? अब क्या है कि जांच रिपोर्ट? अब किसके लिए जांच रिपोर्ट करें? जब आपने को सस्पेंड कर दिया, दूसरे को सस्पेंड कर दिया, तीसरे को अटैच कर दिया हटा के, अब क्या है कि जांच रिपोर्ट? आम आदमी के लिए तो जांच रिपोर्ट यही होती है। बाकी तो आपकी फाइलें इधर से उधर घुमाते रहो, ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाली में चली जाएगी, नीचे वाली मंजिल से बीच वाली में चली जाएगी, बीच में हॉल्ट करके फिर ऊपर नीचे होती रहेगी फाइल। ऐसे ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इसके लिए। तो ये पूरा मामला था। और उधर आज बीजेपी धर्मशाला में मंथन पार्ट 2 कर रही है। उसका एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की मीटिंग आज बीजेपी की 2 दिन तक धर्मशाला में हो रही है। हालांकि हल्की सी बैठक कल घुड़दौड़ में भी हुई। उसने भी घुड़दौड़ में जो है नई घुड़दौड़ शुरू कर दी है धर्मशाला में भी, क्योंकि उसमें भी गडकरी साहब ने बाली साहब की तारीफ कर दी और मामला अब फजीहत वाला हो गया। मुख्यमंत्री के सामने मंच से गडकरी ने कह दिया कि बाली साहब ने यहाँ पे, जीएस बाली ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस का कंसेप्ट लाया था, उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन वो अड़े रहे और आज उस चीज को अहमियत मिल रही है और उस चीज को लोग समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों जरूरी था। इससे कांग्रेस की राजनीति तो गरमाई ही है। जीएस बाली तो बलियों उछल रहे होंगे निश्चित तौर से। जब विरोधी आपकी तारीफ करे तो आपका उछलना बनता है बलियों। लेकिन बीजेपी में भी हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि आजकल बीजेपी में एक नया ट्रेंड हो गया कि पता नहीं कब कौन कहां किस पार्टी से आके ज्वाइन कर जाए और क्या बन जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, मुख्यमंत्री बन गए। कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, राज की नीति, कुछ भी हो सकता है। और अब तो इसमें ज्यादा ही राज हो गए। नीतियां ऐसी है, इतनी ज्यादा नीतियां आ गई हैं, इतनी ज्यादा नीति रही नहीं कोई ढंग की, और राज ही राज है, जो जब बाहर आते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये भी हो गया। तो उसको लेकर भी कई गड़बड़ है। तो खैर फिलहाल, लेकिन जो पार्टी के भीतर की गड़बड़ है, पार्टी के भीतर की जो दुरुस्तगी करनी है, अगर गड़बड़ नहीं भी है, जो चीजें हैं उनको और एक्सपीडाइट करना है, इसको लेकर आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में धर्मशाला में बीजेपी के जो टॉप क्लास के नेता हैं वो मिल रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि शांता धूमल आज आपको एक मंच पे दिखेंगे। आपको याद होगा कि कांगड़ा में एक आध मौकों को छोड़कर, कांगड़ा में एक आध मौकों को छोड़कर या तो शांता कुमार होते हैं तो प्रेम कुमार धूमल नहीं होते, प्रेम कुमार धूमल होते हैं तो शांता कुमार नहीं होते हैं। और अब क्या ये संयोग है या नहीं है ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि इस तरह की खबरें आई थी कि शांता कुमार जी ने कहा था कि अब वो बीजेपी मुख्यालय नहीं जाएंगे।
अब पता नहीं वो खबरें झूठ थी या सच थी, लेकिन सच ये है कि उसके बाद वो सच में ही बीजेपी मुख्यालय शिमला में नहीं गए। तो ये चलता है, खींचातानी यहीं से चलती है। और सत्ताधारी पार्टियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते तब तक उसमें सब कुछ ठीक होता है। और विपक्ष की पार्टियों की दिक्कत ये होती है, जो विपक्ष में होते हैं, कि जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते उससे पहले सब तक सफर फटब्बल होती है, लेकिन चुनाव घोषित होते ही वो फिर इकट्ठे जुट जाते हैं कि हमको सत्ता हासिल करनी है। और सत्ताधारी पार्टियों में जैसे चुनाव घोषित होते वैसे ही विस्फोट हो जाता है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इसके खिलाफ कोई उसके खिलाफ लड़ रहा है, और अल्टीमेटली होता क्या कि सत्ता चली जाती है। यहाँ का कम से कम यहाँ का जो मेरा अनुभव है पिछले 7 विधानसभा चुनाव का और 9 लोकसभा चुनाव का, वो यही कहता है। छोटे मोटे उपचुनावों को जोड़ लीजिए बीच में, मेरा अनुभव यही कहता है। तो ये जो है मामला है। तो बीजेपी आज देखेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। कांगड़ा उसकी सबसे बड़ी चिंता है। कांगड़ा में बड़ी मुश्किल से उसने रो पीट के उधार के लोग लेकर जो है वहां जिला परिषद बनाया था। पंचायती राज चुनावों में क्योंकि सिंबल पे चुनाव नहीं हुए थे, कुछ भी कह दिया गया, लेकिन जब सिंबल पे चुनावों की बात हुई तो एक मंडी को छोड़कर बाकी जगह उसके पसीने छूट गए। पालमपुर में बहुत बुरी तरह से बीजेपी हारी, सोलन में उसका मेयर नहीं बना, और कांगड़ा में उधार के लोग लेके बना। सिर्फ मंडी में जो है बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। तो ये चीजें चिंता का विषय है। कांगड़ा सरकार तय करता है, मंडी सपोर्ट देती है उसको। मंडी की सीटें इतनी नहीं है कि सरकार तय करे, लेकिन मंडी की सीटें आपकी पावर बढ़ाती है, जो पिछली बार बढ़ी। 10 में से 1 भी सीट कांग्रेस को नहीं आई थी, 1 इंडिपेंडेंट से 9 बीजेपी की थी। हालांकि उसमें बीजेपी में भी कांग्रेस के कुछ लोग थे, अनिल शर्मा जैसे, लेकिन फिर भी बीजेपी की थी तो थी। तो इस तरह से चलता है मामला। कांगड़ा में बड़ी सीटें हैं। कांगड़ा जिले में 15 सीटें हैं अपनी। किसी जमाने में 16 हुआ करती थी, अब थोड़ी जो है वो डिफ्यूज हो गई है। तो उसको लेकर मंथन हो रहा है। आज क्या मंथन का नतीजा निकलता है क्या नहीं निकलता है, इसी बीच जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का मैं सुबह बड़ा दिलचस्प जैसा पोस्टर देख रहा था कि कोविड बिहेवियर का पालन करें, वो गलतियां ना करें जो फरवरी में हुई। तो मुझे याद आया कि फरवरी में भी जब 23 फरवरी को हमारे पास सबसे कम केसेस थे, तो 17, 18, 19 को बीजेपी का मंथन शिविर वहां पे भी हुआ था। बीजेपी की बैठक हुई थी वहां, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे। 3 दिन की हुई थी कांगड़ा में। और वहीं से कोविड प्रोटोकॉल को नमस्ते करने की, राम राम करने की बड़ी जो नींव थी वो रख दी गई। और उसके बाद में हमने फरवरी से जो शुरू हुए हम लोग, फिर शादियों तक बात गई, फिर इलेक्शन में बात गई, और मई में फिर हमने बोलता। तो आज से फिर हो रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये आज की अगर मैं आपको डिटेल दे दूं भारत की, तो भारत में पिछले 15 दिनों में रोजाना 40% केसेस कम हो रहे हैं। आज 6 लाख से नीचे आंकड़ा आ जाएगा एक्टिव केसेस का। इस समय 6,07,000 है। डेली का जो गैप कम हो रहा है वो 30 से 50,000 के बीच का है। अभी गुरुवार को जो 24 घंटे खत्म हुए उसमें 51,255 लोग नए पॉजिटिव आए हैं, और 63,674 लोग जो हैं वो ठीक हुए। तो इस तरह से जो है 12 जो है हजार के आसपास का कम हुआ मामला। और माफ कीजिए 13,383 की कमी है टेक्निकली एक्टिव केसेस में। 1324 लोगों की मौत भी हुई है। तो उस लिहाज से आज माना जा रहा है कि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो आज 6 लाख से नीचे चल जाएगा, क्योंकि इस समय एक्टिव केस देश में 6,07,000 है। कुल मिला के 24 घंटे में 51,255 केस आए हैं। 24 घंटे में ठीक हुए हैं 63,674, मौतें हुई 1324। पूरे देश में एग्जैक्ट 3 करोड़ लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं अब तक। उसमें से 2,91,91 लाख जो है वो ठीक भी हो चुके हैं। मौतें जो है 3,93,000, ये 4 लाख की ओर को जा रहा है आंकड़ा, क्योंकि अभी भी 1300-1400 मौतें जो है डेली हो रही हैं। लेकिन वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन की मुहिम ने जो है जोर पकड़ा है। हालांकि पहले दिन जब वो 88 लाख लोगों को लगी थी तो अगले दिन 50 पे आ गया, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार 60 लाख से ज्यादा लोगों को कंटिन्यूसली टीके लग रहे हैं। और 4 दिन के भीतर हम 2,70,00,000 लोगों को टीके लगा चुके हैं। 21 जून का जो अभियान शुरू हुआ था उसके बाद 21, 22, 23, 24 और 24 जून तक जो है पिछले कल तक हम लोग 2,70,00,000 लोगों को टीका लगा चुके हैं। इसका मतलब हमने जो है ऑस्ट्रेलिया की आबादी को वैक्सीनेट कर दिया। 2,54,00,000 हैं जी ऑस्ट्रेलिया में लोग, और 2 करोड़ नॉर्थ कोरिया में 2,57,00,000 है टोटल आबादी। तो ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ कोरिया के बराबर हमने कर दिया। 50 ही देश दुनिया में ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है
2,70,00,000 से ज़्यादा है। सिर्फ 50 ही देश ऐसे हैं, 185 देशों की आबादी से कम है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं, और हमने वो वैक्सीनेट कर दिए हैं। लेकिन हमारा तो विशाल भारत है, तो उसमें ये समय इसलिए लग रहा है। लेकिन जिसका नंबर आता है वो वैक्सीनेट करवाए। आज भी हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 वालों को टीका लगेगा, और कल भी लगेगा, शुक्र और शनिवार को लगेगा। और मंडे वाले शेड्यूल में फिर देखना होगा कि उसमें क्या आता है। पहले तो ये होता है कि सोम मंगल बुध को लगेगा, फिर वीरवार को नहीं लगा तो वीरवार को ही ये शाम को ताकीद आई कि शुक्र और शनि को भी लगेगा। तो आज भी जहाँ जहाँ स्लॉट बुकिंग है वहाँ आप स्लॉट बुकिंग से जाइए, और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं आप जा सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा ध्यान ये रखिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो दैहिक दूरी के जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं वो टूट रहे हैं, बहुत से लोग पहुंच रहे हैं। अगर आप पहले 100 लोगों में नहीं है, जो ज़्यादातर ये हो रहा है कि अधिकांश सेंटरों में 100 वैक्सीनेट किए जा रहे हैं डेली, तो अगर आप पहले 100 में नहीं है तो फिर आप वापस चले जाएं घर पे। वहां पे हल्ला करने की, वहां पे रुकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपसे पहले आया हक उसका ही है। पहले आओ पहले पाओ का मतलब ये होता है कि जो पहले 100 आ गए हक उनका ही है, आपको बैकडोर एंट्री नहीं मिल सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वैक्सीन लगवाइए। और दिन भर रहेगी हमारी नज़र क्या धर्मशाला में होता है और क्या जो है पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, वो भी देखेंगे। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले ही अफसरों के साथ इस तरह की जो कार्रवाई हो गई है, अब इसको आप किस तरह से देखते हैं किस तरह से नहीं, ये आपके अपना जो है विचार है, आपके विचारों की पूर्ण सहमति है। जो मुझे लगा वो मैंने कहा, हालांकि मैंने कोशिश करी कि मैं बायस नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की। लेकिन कई बार सामने वाले को लग जाता है कि नहीं ये बात इसने ऐसे कही, ये मुझे सूट नहीं करती, तो ये बायस्ड है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपकी अपनी सहमति है, उसका मैं बिल्कुल आपके साथ जो है सम्मान करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।